ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी, जय माँ। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम द्वितीय खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें व तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें व तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें व तुम्हें सर्वम देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा दुब्बे नमः। द्वितीय अध्याय। सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा। जन्मजय बोले, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश के विषय में बताइए। व्यास जी बोले, हे भारत, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसे मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करूंगा, आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके समान स्थित हो गया और तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदर पूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, है मुनिवर, आप पूजनीय आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। हे सर्वज्ञ, आप सातवें मनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं उन राजाओं के चरित्र के संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतएव हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्यवंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप से आप मुझे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे। नारद जी बोले, हे सत्वती तनय, राजाओं के अत्युत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से समन्वित है। सर्वप्रथम जगत जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयं भभु ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। सृष्टि करने के अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए जो सृष्टि कार्य में पवित्र हुए। उन्हीं उन मरीचि से परम प्रसिद्ध तथा सम्मान पुत्र कश्यप जी हुए। 10 प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं उन्हीं की भार्याएं थी। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतः यह सृष्टि कश्यपी है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम विश्वासन भी है। उनके पुत्र विवस्वान मनु थे। वे समस्त प्रसिद्ध वे समस्त प्रसिद्ध राजा हुए। विवक्ष मनु पुत्र रूप में सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाचित्र होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, निरिग, सातवें दृष्ट एवं करुष और पृषभ, ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। हे पुण्यात्मा, इक्ष्वा कुछ सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए और उनमें आत्मज्ञानी भिक्षु सबसे बड़े थे। अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुनिए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले थे। धृष्ट से शास्त्र हुए और वे क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम में विमुख रखकर वे सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित कर्म में निरत रहते थे। शराती के अनर्थ नाम का पुत्र उत्पन्न हुए। वे अधिक प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नाम की पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। राजा शरियाती ने अपनी वह सुंदरी पुत्री नेत्रीन च्यवन मुनि को सौंप दी। बाद में उस कन्या के शील तथा गुण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्र वाले हो गए। सूर्यपुत्र अश्नि कुमारों ने उन्हें नेत्र कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। जन्मजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो यह कहा है कि राजा शरियाती ने
अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्र वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती तो वे राजा शर्याती उनका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे, किंतु च्यवन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन्हें श्रेष्ठ उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताइए, मैं सदा आपके अनुग्रह के योग हूँ। सूत जी बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रसन्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, विवक्त मनु के पुत्र शर्याती नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4 भुजाएं थी, उनकी 4,000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियों का अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सब में बीच में सुकन्या नाम की एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वो कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उन नगर में थोड़ी सी दूर मानसरोवर का एक तालाब था। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बत्तख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों का वह सरोवर व्याप्त सुशोभित था। अन्य पक्षी समूहों से भी वह आवृत रहता था। वह 5 प्रकार से कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मंडराते रहते थे। उसी सरोवर का तट बहुत से वृक्षों से तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वह सरोवर साल, तमाल, देवदारू, पुन्नाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, बीजपुर, बिजोरा, नींबू, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसे सुंदर एवं स्वच्छ तो लताओं तथा वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करंज, करैया, पलाश, नीम, खेर और बेल आदि आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। कोकिलों और मयूरों की ध्वनि से वह सदा निनादित रहता था। उन सरोवर के पास ही वृक्षों में घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांति चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि रहते थे। उन स्थानों में निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी। वे आसन पर दृढ़ता पूर्वक विराजमान होकर मीन धारण किए हुए थे। प्राण वायु पर उनका पूर्ण अधिकार तथा सभी इंद्रियों पर उनके वश में थी। उन तपोनिधि के भोजन भी त्याग कर दिया था। वे जल ग्रहण किए बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनकी शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक दिए गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गई और उनमें से वे घिर गए। वो बुद्धिमान संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। हे राजन, किसी समय वे राजा शर्याती अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर आए। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल के खिले हुए थे। अतः राजा शर्याती ने सुंदरियों के साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी का तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वो सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उनके चरणों का नूपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई राजकुमारी सुकन्या वाल्मीकि बने हुए च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। आसक्त वह सुकन्या वाल्मीकि के निकट बैठी गई और उससे वाल्मीकि के छिद्रों से जुगनू की तरह चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है? ऐसा जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वह सुंदरी उस नुकीले कांटा लेकर सिकता पूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि च्यवन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश वो सुंदर केशों वाली वो राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। क्षीण स्वरूप वाले तपोनिधि च्यवन मुनि सुंदर दांत वाली सुंदर कन्या को देखकर उनसे कहने लगे, यह क्या है? विशाल नैनों वाली, दूर चली जाओ। हे सुमुखी तपस्वी हुए कुशोदरी, इस बाबी से कांटे मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बात न सुनी। यह कौन सी चमकने वाली वस्तु है? यह कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देवी की प्रेरणा से राजकुमार के कुमारी ने उसके नेत्र बींद कर संशक भाव से खेलती हुई और मैंने यह क्या कर डाला यह सोचती हुई वहां से चली गई। नेत्रों के बिंद जाने से महर्षि महर्षि को क्रोध हुआ और अत्यंत दुखित वेदना से पीड़ित होकर कारण से वो बहुत दुखित हुए। उसी समय राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्र सहित राजाओं के विशेष रूप से यह कष्ट झेलना पड़ा था। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल मूत्र अवरोध हो जाने से राजा शर्याती अत्यंत दुखित हुए। सैनिकों के मल मूत्र अवरुद्ध
की बात बताई, तब उन्होंने इस कष्ट के कारण का विचार किया। कुछ ही समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों के साथ सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे कि किसी के द्वारा यह निष्कृष्ट कार्य किया गया है। उस सरोवर के पश्चिम तट वाले वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उस तपस्वी के प्रति किसी ने कोई उपकार अवश्य किया, इसलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ, यह निश्चित है। महातपस्वी विद्ध तथा श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा च्यवन अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह अनिष्ट जानने में किया गया हो अथवा अनजाने में, उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। ना जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वी का अपमान किया है। राजाओं के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोग द्वारा मन वाणी कर्म से मुनि का कुछ भी उपकार हुआ हो, इससे हम लोग नहीं जानते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता सप्त स्कंधे श्रीराति राजवर्णन नामो द्वितीयोध्यायम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। जय दुर्गा महारानी।